और कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। कॉन्फिडेंस इतना एसेंशियल है कि हमारे वर्क की सक्सेस से शुरू होके भले हमें रिलेशनशिप तक बिल्ड करना हो, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर ग्रोथ एकेडमी। मेरा नाम आकाश शर्मा है और इस वीडियो में हम पर्सनल डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और थोड़ा सा जो हर एक व्यक्ति को लाइफ में चाहिए। और ये क्या होता है कि ये हमारी सक्सेस और फेलियर को भी डिफाइन करता है। और ये टॉपिक का नाम है हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें और कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। कॉन्फिडेंस इतना एसेंशियल है कि हमारे वर्क की सक्सेस से शुरू होके भले हमें रिलेशनशिप तक बिल्ड करना हो, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। और इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी 5 पावरफुल टिप्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगी और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में सक्सेस की एक फाउंडेशन है। जैसे घर की एक नींव होती है जो बहुत ज़रूरी होती है कि हमारे घर की नींव बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छी हो, ऐसे ही लाइफ में रिलेशनशिप्स में सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आपको खुद पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप रिस्क अच्छे से ले पाएंगे। आपको पता होगा कि कोई भी चैलेंज आ जाए आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि मैं ये अपना जो ये मैंने गोल रखा है इसको अचीव करूंगा ही करूंगा, है ना। कुछ भी हो जाए मैं इसको अचीव कर सकता हूं और मैं मेहनत करके इसको अचीव कर लूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से ही होता है। और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए, आपके हाथ से वो स्लिप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लोग तो ये जज कर लेते हैं ना कि ये इस व्यक्ति में कितना कॉन्फिडेंस है कि ये इस काम को कर सकता है, कितना कॉन्फिडेंट है कि इस जॉब के लिए बेस्ट फिट है, कितना कॉन्फिडेंट है कि इस बिजनेस के लिए हमें इसे ये इन्वेस्टमेंट देना चाहिए। चलिए अब मैं आपको वो 5 टिप्स दूंगा जो आपको एक लास्टिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो पहला है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से कभी भी नेगेटिव बातचीत नहीं करनी है। अपने आप को ऐसा नहीं शो करना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, अगर आप करना ही नहीं चाहते तो वैसे भी मतलब नहीं है उसके बारे में बात करने का। लेकिन आप कोई काम करना चाहते हो लाइफ में, तो कभी भी अपने आप को नेगेटिव इनपुट मत दो कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको अपने आप को क्या बोलना है कि मुझे क्या सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये काम हो जाए, और मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं वो सारी चीज़ें सीख सकता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जिससे कि मैं इस काम को सफलतापूर्वक कर लूँगा। Quite simply, I did it because it's the right thing to do. There you go. Everybody loves you because you're perfect. You're perfect. You are fucking perfect. मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा। तो ये आपको अपने आप से कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। भले ही पूरी दुनिया आपसे आके बोले कि एग्जाम्पल मेरा नाम आकाश है, अब मेरा ये सपना है कि मैं इस चैनल को बिल्ड करूं और यहाँ से मैं कम से कम 1 लाख लोगों की लाइफ को चेंज करूं, ये मेरा सपना है। अब मुझे कई लोग आके बोलेंगे कि अरे नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। बहुत लोग बोलते हैं क्या यूट्यूब का चैनल चालू कर लिया, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनता क्योंकि मैं अपने गोल को जानता हूँ। मैं उस पर बेस्ट अपना एफर्ट लगाऊंगा। अगर उसमें कुछ रुकावट आएगी तो मुझे पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, और हर चीज़ में रुकावट आती तो उसमें घबराना क्या। हाँ, और रिस्क भी है, लेकिन कोई बात नहीं, रिस्क हर चीज़ में होता है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं यह चैनल बिल्ड करके बताऊँगा और एक दिन हो मेरा सपना 1 मिलियन फॉलोअर्स का, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मैं पूरा करूँगा। तो ऐसे ही आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद से हमेशा पॉजिटिव बात करो। इसका एक और एग्जांपल, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का बताता हूँ,
रोज सुबह उठो, सुबह उठने के बाद कांच के सामने जाओ और कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को सामने देखो कांच में और बोलो जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसको बोलो और उसके आगे ये जोड़ो कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, है ना। मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके ही रहूँगा, या मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करके ही रहूँगी। तो ये एक तरह से क्या है कि रोज आपको कॉन्फिडेंस देगा और जो हमारा माइंड है ना, जो हम उसे इनपुट देते हैं उसके हिसाब से काम करता है। अगर उसे पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो वो आपको सॉल्यूशंस दिखाएगा, आपको चीज़ें बताएगा कि कहाँ क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये काम हो जाए। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारा फर्स्ट टिप है। सेकंड टिप है वो है सेट स्मॉल गोल्स, मतलब छोटे छोटे माइलस्टोन रखो, पूरा बड़ा टारगेट को एक बार में मत देखो। ये कैसे हेल्प करता है? ये ऐसे हेल्प करता है कि जैसे कि मैं एक मैराथन रनर हूँ और मैराथन रनर मैं बताऊँ ना, मैं ऐसा पर्सन था जिसको दौड़ने से चिढ़ती, और मैं एक मैराथन रनर हूँ। मैराथन क्या होती है? मैराथन होती है 42 किलोमीटर की दौड़, और एक ऐसा पर्सन जो 100-200 मीटर भी बाइक से जाता था, कार से जाता था, और वो पर्सन 42 किलोमीटर की दौड़ दौड़ चुका। मैं 50 किलोमीटर की भी दौड़ चुका हूँ। तो ये कैसे हासिल किया? क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे टारगेट रखता था कि चलो पहले 5 किलोमीटर तक का टारगेट रखते हैं, अपन 42 किलोमीटर को नहीं देखते। तो 5 किलोमीटर होते फिर मैं अगले 5 का रख लेता था। ज़्यादा थकान होते कि चलो 1-1 किलोमीटर का टारगेट रखते हैं। तो जब छोटे छोटे आप टारगेट रखोगे अपने बड़े गोल की तरफ, तो आपको क्या होगा, उनको अचीव करते हुए आगे जाओगे तो आपका मोमेंटम बनेगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ। और मुझे पूरा बड़ा, हर बार क्या होता है कि बिल्कुल एंड गोल को देख के चलते हैं ना कई बार, तो हम ये घबरा जाते हैं कि वहाँ पहुँचेंगे कैसे, और वहीं हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। लेकिन हमारे हाथ में जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं वो अगर हम अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बिल्ड होगा और हम हमारा कितना भी बड़ा गोल हो वो अचीव कर लेंगे। जिस दिन मैंने अपनी पहली 42 किलोमीटर दौड़ी थी, मुझे पता है कि मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ था कि मैं दौड़ सकता हूँ क्या, और वहाँ से मैं एक फिटनेस आइकॉन तक बना। तो इस तरीके से आप छोटे गोल्स रखें और उनको अचीव करते हुए आगे बढ़ें। तीसरा टिप है एम्ब्रेस फेलियर। फेलियर से घबराना नहीं है, हमें तैयारी जीत की करनी है, लेकिन गलती से अगर हम फेल हो जाए तो उससे हमें सीखना है, ना कि घबराना है, ना ही डरना है। When you have a dream, that dream will always be tested. Life is gonna see how bad you really want it. क्योंकि क्या होता है, कई बार फेलियर बड़ी सक्सेस का एक हिस्सा होता है। तो आपको उससे क्या होता है कि वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से तुम फेल हुए। अभी मैं जैसे कि मैं बहुत सारे एथलीट्स को स्टडी करता हूँ, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सब जानते हैं ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ज़्यादातर लोग तो सब जानते ही हैं। तो वो क्या कहते हैं अपनी एक वीडियो में कि मैं कभी भी फेलियर के लिए प्रिपेयर नहीं करता, मैं प्रिपेयर करता हूँ सक्सेस होने के लिए। लेकिन अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं उससे सीखता हूँ और नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट होने नहीं देता। तो इसी तरीके से हमें सीखना है अपने फेलियर से और घबराना नहीं है, और उसको पार करके फिर अपनी सक्सेस को अचीव करना है। This is where you discover what you are really made of. कई बार लोग क्या करते हैं कि फेलियर के डर से ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ज़्यादा गलतियां करते हैं काम में। इसीलिए फेलियर के बारे में नहीं सोचना, आपको सक्सेस के बारे में सोचना है। अगर बीच में फेलियर आ जाता है कोई बात नहीं, उससे सीखो और आगे बढ़ो। They don't sit around and feel sorry for themselves. They get their ass up and move forward. They don't allow the pain to stop them. They use it as fuel to go harder. फोर्थ टिप है बॉडी लैंग्वेज। आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं ना लोगों के सामने, कहीं पे भी आप जाते हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और वो आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है। जब आप किसी से बातचीत करें तो आई कांटेक्ट बना के रखें। जब आप कहीं खड़े हैं तो अपने कंधे सीधे रख के खड़े हों। ऐसे नहीं कि अपन कंधे, वो कहते हैं ना कि पहले ही कंधे घेर दोगे तो जीतोगे कैसे। तो जब हम कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े होते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये आदमी खुद के प्रति, या जो चीज़ ये बताने आया है, ये जो चीज़ ये हासिल करने आया है, उसके प्रति कितना कॉन्फिडेंट है।
हमारी आवाज़ में दिख जाता है वो, क्या हम बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, क्या हम स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, क्या हमारे कंधे ऐसे झुके हुए हैं या फिर हम सीधे स्ट्रेट हैं, क्या हम आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं या नीचे आंखें करके बात कर रहे हैं। इन सब से पता चल जाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हम हैं। तो भले आप अंदर क्या होता है कि कई बार है ना, कई चीज़ों में घबराहट होती है, मुझे पता है, मुझे भी होती है। अभी मेरे को इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं छोटी सी घबराहट होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि फिर भी मेरे को रहना कैसे, मेरे को अपने कंधे एकदम स्ट्रांगली एक टॉल रखने, साथ ही साथ मुझे आई कांटेक्ट करके बात करनी। तो आपके घबराहट सही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, कई चीज़ें होती है कि हो सकता है पहले दिन आपको सही ना लगे, लेकिन भले आपका मजाक बन जाए, मैं तो ये और बोलूँगा, भले आपको लोग आपके ऊपर हंस दें, भले आप घबराहट में अटक अटक के बात करो, लेकिन जब भी बात करो आई कांटेक्ट बना के बात करो। धीरे धीरे बिल्ड होगा। मैंने कहा था ना, स्मॉल विंस। आज आपने पहली बार घबराहट में बात करी, कल आपकी घबराहट खत्म होगी, परसों आपका अटकना बंद होगा, फिर उसके बाद आप फ्लो में बात करोगे लोगों से आई कांटेक्ट बना के, और वहाँ आप एकदम कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे। तो इस तरीके से हम 4th टिप का यूज़ करते हुए कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। 5th टिप है कंटिन्यूस लर्निंग। कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जानोगे दुनिया के बारे में, जितना ज़्यादा आप अपने वर्क, अपने टॉपिक या अपने अराउंड जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानोगे ना, उतने ही कॉन्फिडेंट आप बनते जाओगे। क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे, कई बार क्या होता है, हमारी नॉलेज इतनी कम होती है कि उसी से हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि हम बात क्या करेंगे यार, यहाँ हम बोलेंगे क्या, अगर ऐसा पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस लर्निंग करते रहें तो धीरे धीरे हमें ज़्यादातर कई सारे टॉपिक्स पे नॉलेज मिलती रहेगी। आज आप क्या होता है, आज आप रील्स खोल के देखते हो, है ना, हम रील्स में क्या नॉलेज देखते रहते हैं, कोई जिस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज देखता है उसको वैसी रील दिखाई देती है और उसकी नॉलेज उससे बढ़ती जाती है। लेकिन मैं आपको बोलूं, भले आप ये YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन कई तरह की जो ऑनलाइन लोग नॉलेज दे रहे हैं, कई तरह की एडवाइस दे रहे हैं, कई तरह की रील्स में एडवाइस मिल रही है, ट्रस्ट मी गाइस, कई बार वो हर किसी के लिए नहीं होती। मैं उन्हें गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं होती है। तो आप कौन सी चीज़ को अपनाते हो, कौन सी चीज़ को यूज़ करते हो, कौन सी चीज़ को अपनी लाइफ में आगे अप्लाई करते हो, इसको बहुत सोच समझ के करना है हमें, है ना। ऑथेंटिक चीज़ों पे करना है, ऑथेंटिक पर्सन से वो आई हो। आज अगर मैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट पे बातचीत कर रहा हूँ ना, सो आई एम अ इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच। मैंने उसकी पढ़ाई करी है, मैंने वो सारी चीज़ें सीखी हैं, तब जाके मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन हमें पता है कि आज की तारीख में हर कोई ज्ञान देता है। अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता हूँ तो आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैंने गूगल से पढ़ाई करी है। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, मेरी एक IT कंपनी है जिसमें मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग से लेके मार्केटिंग सब कुछ कई सालों से कर रहा हूँ। तो आप उन्हीं से सीखें, उन्हीं से समझें किसी टॉपिक को जो उस टॉपिक के एक्सपर्ट्स हैं। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, क्योंकि लर्निंग से भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि जब आप कहीं पे भी जाओगे, आप बातचीत किसी भी टॉपिक पे बात कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। तो कंटिन्यूस लर्निंग करनी है। अब जब आपको ये मैंने 5 टिप्स दिए हैं, तो इनको कैसे प्रैक्टिस में डालोगे? स्टार्ट स्मॉल, है ना, रोज कुछ ना कुछ करो प्रैक्टिस। जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सुबह उठते ही आप कांच के सामने पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हो। आप लोगों से बातचीत करते हुए आई कांटेक्ट को मेंटेन कर सकते हो। ऐसे ये 5 टिप को आप धीरे धीरे अप्लाई करो। कुछ ना कुछ नया रोज सीखो, समझो, पढ़ो। आधा घंटा पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ो या कुछ एजुकेशन बेस करो। ऐसे रील जो फालतू कॉमेडी और ये सब चीज़ें देखने में टाइम वेस्ट मत करो, है ना। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ें करो, फिर सेलिब्रेट करो अपनी विंस को कि भाई आज मैंने डिसाइड किया था मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक करूँगा। और फिर अगर आपने वो किया कंटिन्यूस, आपने बोला 21 दिन तक करूँगा और आपने वो कर लिया, तो खुद को शाबाशी दो, सेलिब्रेट करो, कुछ अपने आप को ट्रीट दो, है ना। तो अपनी विंस को भी सेलिब्रेट करना है। और मैं आपको बता दूं, ये आसान नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कल से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा।
ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। और लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बिल्ड होगा। मैं ऐसा पर्सन था जो स्टेज पे खड़ा होकर बोल भी नहीं सकता था, आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने ये सारी जर्नी खुद की हुई है, तो मुझे पता है कि ये पॉसिबल है अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो कॉन्फिडेंस कांट बी बिल्ड इन अ डे, मतलब एक दिन में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो सकता, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और आई होप आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में ये वीडियो आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐसे ही पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए या फिर ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए, लाइफ में सक्सेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आई प्रे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने। थैंक यू।